जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आई होप कि आप सब गुरु जी की ब्लेसिंग से, उनकी असीम कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। संगत जी, अगर आप चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम सत्संग सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे ऐसे ही गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग आपको सुनने को मिले। और जब भी कोई नया सत्संग चैनल पर पोस्ट किया जाएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनना और सत्संग कहना दोनों से गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने का ये मौका बिल्कुल भी ना गंवाएं। और संगत जी, अगर आप अपना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। आप चाहें तो अपना सत्संग लिख कर या फिर ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग सभी संगत के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो मोनिका आंटी का सत्संग है। मोनिका आंटी जयपुर से हैं। तो संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सब मेरे साथ एक बार गुरु जी का मंत्र बोलेंगे, फिर हम आंटी से सत्संग सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, एक बार मेरे साथ आंखें बंद करके गुरु जी का मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, आइए सुनते हैं मोनिका आंटी का सत्संग उन्हीं की जुबानी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा शुक्राना। अ, सभी संगत जी को जय गुरु जी। अ, आज मेरा ये मैसेज शुक्राना का भी है और अरदास का भी है, दोनों ही मतलब गुरुपा के लिए है ये सत्संग। क्योंकि शुक्राना तो गुरुपा का बनता है और अरदास भी है एक गुरुपा से। तो आइए संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। जैसे कि शुरू से ही आपको मतलब सत्संग में मैंने बताया हुआ है कि रात को मेरे रिश्ते के बारे में, अपने परिवार के बारे में, कि कैसे मैं अपने फैमिली में साथ रह के भी अकेले सरवाइव कर रही हूँ, किन परिस्थितियों से मैं गुजरी थी। और गुरुपा ने उस वक्त मेरा हाथ पकड़ा। और जब से गुरुपा आए थे लाइफ में, पहले परीक्षाएं भी बहुत हुई, लेकिन गुरुपा ने ऐसे रास्ता बनाया कि सब कुछ ठीक चल रहा था। 6-7 महीने में सब कुछ ठीक चल रहा था। जैसे दिल्ली में राज भी सर्विस कर रहे थे और यहाँ पे मेरा भी काम अच्छा चल रहा था। और इससे पहले के सत्संग में मैंने सुना बताया है कि कैसे उसके दोस्त ने उसके साथ में धोखा किया, है ना। तो क्या पता गुरुपा का उसमें क्या, उसके लिए कुछ अच्छा ही होगा। तो उस चीज़ का भी शुक्राना गुरुपा, है ना। अगर आपने उसको वहाँ से लेके आए हैं तो आ, करना भी आप ही ने है सब काम। आ, तो यही से मतलब मेरा अपना अगला सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, ऐसे है गुरुपा का, है ना। मेरे पास जैसे रोज़ मैसेज आता है कि तू सत्संग शेयर करते करते नहीं थकेगी। तो रोज़ होते हैं सत्संग ऐसे तो मेरे साथ में। फिर अभी 2-4 दिन पहले मेरे पास मैसेज आते थे कि तू अपने मंदिर की सफाई कर, लाल धागा रखा है उसको निकाल, सिंदूर रखा है उसको निकाल। लेकिन मेरे मन में बस यही सवाल था, क्या गुरुपा सच में ऐसा बोलते थे अपनी संगत को? तो ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने कहा चलो कोई ना, अपन मंदिर की सफाई कर लेते हैं। तो उससे पहले मैसेज आया था कि बेटा मैं ना फेरा पावन आवांगा तेरे घर। तो संगत जी, मैंने कहा गुरुपा आप आएंगे तो सही, लेकिन मैं पहचानूंगी कैसे? आप बोलते मुझे पहचान लेना। कि कोई बात नहीं, वो पहचानने की भी जो शक्ति होगी, जो हिम्मत होगी ना, वो आप ही देंगे मुझे। तो संगत जी, मैं मंदिर की सफाई कर रही थी, है ना। सब चीज़ मतलब वो करके
मैंने करा साफ सफाई, और जैसे मैं बाहर आई ना तो एक वाइट कलर का कबूतर अ, छत पे घूम रहा था संगत जी, चारों तरफ बड़े आराम से घूम रहा था। उसको देख के मेरे मुंह से निकला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत आराम से घूम घाम के फिर पता नहीं वो कहाँ चला गया उड़ के। मैंने कहा जय गुरु जी। इतने में एक बटरफ्लाई आई, बटरफ्लाई मेरे सिर के ऊपर से गई। मैंने कहा जय गुरुपा, है ना, आप आए आज, है ना। तो फिर उसके बाद मैं फिर सफाई में लग गई। सफाई में लग गई तो सारा मंदिर को जमाने के बाद में मैं जैसे ही बाहर निकली, मेरे रूम के अंदर एक हनी बी, बहुत बड़ी वाली, तो वो घूम रही थी। ग्रुप एक्चुअल में क्या संगत जी, मुझे हनी बी से डर भी लगता है। तो मैं एकदम से डर गई थी, तो मैं मंदिर में जाके एकदम से गेट मैंने ऐसे हल्का सा बंद करा, हल्का सा बंद करके वो घूम रही थी, पूरा मंदिर तक भी आई थी, पूरा कमरे में घूमी। फिर मैंने हल्का सा गेट खोल के देखा। फिर मैंने कहा गुरु जी भी तो आ सकते हैं, ऐसे गुरु पा तो किसी भी रूप में आ सकते हैं। मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर है ना, उसके बाद में वो चली गई। वो चली गई, कहाँ गई पता नहीं, है ना, इतनी सी देर में ही। मैंने कहा सॉरी गुरुपा, आप आए थे बट मेरा डर मेरे ऊपर इतना हावी हो गया कि मैंने मंदिर का गेट ही बंद कर लिया, है ना। तो सॉरी गुरुपा, मैंने माफ़ी मांगी गुरुपा से। और उसके बाद में फिर मैं अपने काम में वापस से लग गई। संगत जी, हो रहा क्या है कि अ, सब कुछ अच्छा चलते चलते, जैसे मैंने बताया कि मैं आज को भी दिल्ली से यहाँ पे आ गए। उनका भी जॉब नहीं है, और इधर मेरा भी एकदम से ही काम का कुछ समझ ही नहीं आ रहा, एकदम से ही कैसे बंद हो गया। टिफ़िन्स का काम जो चल रहा था, मेरे बैनर आए हुए इतने टाइम से रखे हुए हैं, आज करीब 1 महीना हो गया, है ना। सबसे बात भी कर ली उस बैनर को लगाने की, लेकिन वो बैनर नहीं लग पा रहे हैं। ऐसी क्या गलती होगी गुरुपा, ऐसा क्या हो गया हमसे, या आप इससे कुछ अच्छा कर रहे हैं, जो भी है ये आपको पता है। लेकिन हम क्या है ना, हम साधारण मनुष्य हैं, हम जल्दी घबरा जाते हैं। और मैसेज भी आ रहा है कि पुत्र तू घबराती बहुत जल्दी है, तेरी टेस्टिंग चल रही है, अब तेरे को पास होना है, पहले तेरे ऊपर है। तो मैं तो एक ही बात जानती हूँ गुरुपा, हम तो आपके बच्चे हैं। अगर हमारी टेस्टिंग भी चल रही है ना, तो हमें पास करना है या फेल करना है, ये भी आपके ऊपर है ना। क्योंकि ज़िंदगी में है ना, सबको देख लिया, परख लिया, मतलब ज़िंदगी कभी स्थिर नहीं रही। और अभी स्थिर हो रही थी, फिर अचानक से एक ऐसे लग रहा है कोई तूफान सा आ रहा है। उधर वो भी परेशान हो रहा है, तो परेशानी की वजह से हम दोनों में वापस से थोड़ी सी किच पिच होने लग गई, है ना। लेकिन गुरुपा के सामने मैंने पर्ची भी डाल के देखा, गुरुपा अगर ये रिश्ता सही है तो हमें देखना, हमें आगे बढ़ाना। लेकिन गुरुपा ने कहा सही है। मैंने कहा सही है तो फिर इसको सही तरीके से हम निभा पाए ना, हम लड़ झगड़ के क्यों निभाए। फिर हमें बड़े मंदिर भी बुलाया है आपने, चाहे दर पे हम मत्था टेक के आ गए, क्योंकि उस दिन मंगलवार को बंद रहता है ना संगत जी। लेकिन कहते हैं ना, मंदिर के दर पे भी जाना बहुत बड़ी बात होती है। गुरुपा के आशीर्वाद के बिना, गुरुपा की ब्लेसिंग्स के बिना कोई नहीं जा सकता संगत जी। तो संगत जी, बस ऐसे ही हम दोनों ही अभी बहुत परेशानी में चल रहे हैं। देखते गुरुपा परीक्षा ले रहे हैं। अ, उसको संभालते संभालते मैं भी कई बार डिप्रेशन में आ जाती हूँ। मैं गुरुपा के आगे बात करती हूँ, गुरुपा आप संभालो, जब आपने ही रिश्ता बनाया तो आप संभालो, मैं कब तक संभालूंगी। तो क्योंकि वो तो बिल्कुल छोटे बच्चे जैसा है ना। अब एक्चुअल में क्या होता है ना संगत जी, जब काम भी नहीं होता ना तो इंसान डिप्रेस्ड भी होता है। ये संगत जी, मेरा भी तो नहीं चल रहा, मैं तो अकेली औरत हूँ, मुझे कौन संभालेगा बताओ आप। फैमिली सपोर्ट भी नहीं है, मैं भी तो अपना खुद कर रही हूँ ना, गुरुपा के सहारे। क्योंकि अब तो मेरे लाइफ में जो भी करना है गुरुपा ने करना है ना। अच्छा बुरा जो भी होना है गुरुपा के आशीर्वाद से होना है। हर उस चीज़ का शुक्राना जो गुरुपा ने हमें दिया है और जो नहीं दिया है,
हर उस चीज़ का शुक्राना करती हूँ मैं, और अरदास यही करती हूँ गुरुपा से कि गुरुपा बस अब लाइफ में स्थिरता दे दो, क्योंकि उम्र भी बढ़ती जा रही है और अभी तक लाइफ में स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं हम लोग। तो प्लीज़ एक दिशा दे दो, एक मार्गदर्शन दे दो और लाइफ में स्थिरता दे दो। क्योंकि बस एक ख्वाहिश है कि मरने से पहले जिन जिन लोगों ने बोल उंगलियां उठाई है ना मेरे पे, उनको कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है। बस ये एक ख्वाहिश है मेरी, एक आरजू है मेरी। अब ये आरजू गुरुपा कब पूरी करेंगे तो वही जाने, है ना। बाकी गुरु अमृत वेला में कर नहीं पा रही हूँ, पता नहीं एकदम से क्या हो गया, आलस आ रहा है शरीर में, क्या है। लेकिन इस आलस को त्याग करके अमृत वेला करने की कोशिश ज़रूर करूँगी मैं, है ना। संगत जी, बस यही मेरा एक छोटा सा सत्संग था, जो शुक्राना भी था जिसमें, और अरदास भी थी। बस हमें हिम्मत दे गुरुपा, जो परीक्षा चल रही है वो परीक्षा हम दे पाए, है ना। हमारे जीवन में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं उसको हम सहन कर पाए, क्योंकि गुरुपा अब हमारी लाइफ तो आपसे ही जुड़ी है। आप ही करोगे, जो जो भी करेंगे वो आप ही करेंगे, है ना। क्योंकि आपके बिना हम कुछ नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। तो संगत जी, बस मेरा यही सत्संग था और यही अरदास थी, यही शुक्राना सत्संग था गुरुपा के लिए। अगर मुझसे जो भी गुरुपा ने बुलवाया है वो मैं बोल पाई हूँ, अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो बोलने में तो मुझे क्षमा कर देना संगत जी, मुझे क्षमा कर देना गुरुपा, है ना। गुरुपा का रोज़ मैसेज आता है, शुक्राना कर, शुक्राना कर। लेकिन मैं सोचती हूँ कि मेरी कोई अरदास पूरी है तब मैं करूँ, लेकिन ये जो मेरे को दर्शन हो रहे, जो भी हो रहा है, ये भी तो एक शुक्राना ही है। लाइफ में मेरे जो भी चल रहा है उस चीज़ का भी शुक्राना करना शुक्राना ही होता है ना संगत जी। तो इसलिए आज मैंने अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर किया है अपने गुरु पाक के लिए। तो संगत जी, मैं अभी अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ, है ना। गुरु पाक के मंत्र जाप के साथ मैं पहले नहीं बोल पाई मंत्र जाप, तो मुझे माफ़ कर देना। अ, तो संगत जी, आप भी बोलिए मेरे साथ गुरुपा का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और इसी मंत्र जाप के साथ, है ना, मैं रोज़ उठते बैठते चलते फिरते मेरे मैं ये मंत्र जाप बोलती, मैंने कहा गुरुपा यही मंत्र जाप शायद मुझे, है ना, अपने प्रॉब्लम्स को हल करने में मदद करेगा। और शायद नहीं, यकीनन करेगा, यकीनन करेगा। तो इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अपनी भूल चूक के लिए क्षमा मांगती हूँ एक बार और, है ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। जय गुरु जी।